नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और मैं हूं धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के चुनावी समर पर हमारा खास कार्यक्रम मन मीटर। मन मीटर में आज हम बात करने वाले हैं शिवपुरी जिले की शिवपुरी विधानसभा सीट के बारे में। शिवपुरी विधानसभा सीट गुना संसदीय क्षेत्र में आती है। शिवपुरी विधानसभा से वर्तमान में भाजपा की यशोधरा राजे सिंधिया विधायक है। धर्मेशा, इससे पहले कि हम शिवपुरी जिले की विधानसभा सीटों पर वर्तमान समीकरणों पर चर्चा करें, उससे पहले देखते हैं कि शिवपुरी विधानसभा सीट का इतिहास क्या कहता है। जी सूरज जी, जरूर। बिल्कुल, हम बात करेंगे शिवपुरी विधानसभा सीट के इतिहास के बारे में। तो शिवपुरी विधानसभा सीट एक सामान्य सीट है और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की यशोधरा राजे सिंधिया यहां से विधायक हैं। 2018 के चुनाव की बात करें तो 2018 के चुनाव में शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,30,818 मतदाता थे और इस सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव जीती थी। उन्हें 84,570 वोट मिले थे और इसके अलावा सिद्धार्थ लाड़ा जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्हें 55,822 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और सिद्धार्थ लाड़ा को यशोधरा राजे सिंधिया ने 28,748 वोटों से हराया था। जी सूरज जी, बिल्कुल। अब बात करते हैं 2013 में शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,22,539 मतदाता थे और इस सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार यशोधरा राजे सिंधिया जीतकर विधायक बनी। उन्हें 76,330 वोट मिले थे और कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र रघुवंशी 65,185 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वीरेंद्र रघुवंशी को 11,145 वोटों से यह चुनाव हार गए थे। और इसके बाद बात करेंगे 2008 के चुनाव की। 2008 के चुनाव में शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,63,099 मतदाता थे और इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माखन लाल राठौड़ उस समय चुनाव जीते थे और उन्हें 25,760 वोट मिले थे। कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र रघुवंशी 24,009 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और वीरेंद्र रघुवंशी इस चुनाव में केवल 1751 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद बात करेंगे 2003 में शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,93,865 मतदाता थे और इस सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव जीती थी। उन्हें 62,733 वोट मिले थे और कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश राम गौतम को सिंधिया ने 36,999 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और गणेश राम गौतम 25,734 वोटों से ये चुनाव हार गए थे। और 1998 के चुनाव में शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,70,718 मतदाता थे और इस सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव जीतकर विधायक बनी थी। उन्हें 49,205 वोट मिले थे और कांग्रेस के उम्मीदवार हरिवल्लभ शुक्ला 41,905 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। हरिवल्लभ शुक्ला 7,300 वोटों से ये चुनाव हार गए थे। बिल्कुल। अब बात करते हैं 1993 में शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,49,582 मतदाता थे। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र कुमार जैन चुनाव जीते थे। उन्हें 35,131 वोट हासिल हुए थे और कांग्रेस के उम्मीदवार सामलदास गुप्ता 31,917 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। सामलदास गुप्ता ये चुनाव 3,214 वोटों से हार गए थे। बिल्कुल। और उसके बाद हम बात करेंगे क्योंकि उसके पहले हुआ था 1990 का चुनाव। तो 1990 के चुनाव में शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,36,059 मतदाता थे और इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार सुशील बहादुर अस्थाना, ये चुनाव जो रहा है, इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते थे जो थे सुशील बहादुर अस्थाना, वो चुनाव जीते और उन्हें 33,972 वोट मिले थे। कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश राम की बात करें तो गणेश राम गौतम दूसरे स्थान पर रहे। उनको 19,561 वोट मिली थी और गणेश राम गौतम 14,411 वोटों से ये चुनाव हार गए थे। बिल्कुल। अब बात करते हैं 1985 में शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,06,087 मतदाता थे। इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश राम चुनाव जीते थे। उन्हें 25,085 वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुशील बहादुर अस्थाना को 21,986 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा।
सुशील बहादुर अस्थाना यह चुनाव 3099 वोटों से हार गए थे। बिल्कुल आपने सही कहा। और उसके पहले का जो चुनाव हुआ था 1980 में, तो 1980 में शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में कुल 88,897 मतदाता थे। और इस चुनाव में कांग्रेस नहीं, कांग्रेस आई के उम्मीदवार गणेश राम गौतम चुनाव जीते थे और उन्हें इस चुनाव में 20,455 वोट मिले थे। और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण दंडोतिया 17,253 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। और गोपाल कृष्ण को इस चुनाव में 3,202 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल। अब बात करते हैं 1977 में शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में कुल 80,173 मतदाता थे। इस सीट से जनता पार्टी के उम्मीदवार महावीर प्रसाद जैन चुनाव जीते और विधायक बने थे। उन्हें 21,558 वोट मिले थे। और कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश लाल जैन 11,435 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। गणेश लाल जैन 10,123 वोटों से ये चुनाव हार गए थे। और उसके बाद हम बात करें 1972 के चुनाव की, तो 1972 में शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में केवल 79,378 मतदाता थे। और इस सीट से भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार सुशील बहादुर अस्थाना, जो उसके पहले निर्दलीय चुनाव जीते थे उसके बाद में, लेकिन उस समय वो भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी रहे हैं, वो चुनाव जीते थे और उन्हें 23,398 वोट मिले थे। कांग्रेस के उम्मीदवार हनुमंत सिंह 15,151 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इस चुनाव में उन्हें 8,247 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल। और अब हम आपको बताते हैं कि शिवपुरी विधानसभा पर कब किस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा है कि अब हम ये देख लेते हैं कि कब किस पार्टी का इस सीट पर कब्जा रहा है और कब कौन सी पार्टी यहां से चुनाव जीती है। शिवपुरी विधानसभा सीट पर अब तक प्रत्याशी जीते हैं, उनका नाम 2018 में भाजपा की प्रत्याशी यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव जीती। 2013 में भाजपा की प्रत्याशी यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव जीती। 2008 में भाजपा के प्रत्याशी माखन लाल राठौर चुनाव जीते। 2003 में भाजपा की उम्मीदवार यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव जीती। और 1998 में भाजपा की प्रत्याशी यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव जीती। 1993 में भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र कुमार जैन चुनाव जीते। 1990 में निर्दलीय उम्मीदवार सुशील बहादुर अस्थाना चुनाव जीते। 1985 में कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश राम चुनाव जीते। 1980 में कांग्रेस आई के उम्मीदवार गणेश राम गौतम चुनाव जीते। 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार महावीर प्रसाद जैन चुनाव जीते। 1972 में भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार सुशील बहादुर अस्थाना चुनाव जीते। बिल्कुल, ये जो समीकरण है यहाँ रहे हैं कि ये भी बताते चलते हैं धर्मेशा दर्शकों को कि अब तक इस सीट से कितनी बार किस किस राजनीतिक दल ने अपना प्रभुत्व जमाया है और कौन कौन से दल के विधायक रहे हैं। यहाँ हम यदि देखते हैं कि अब तक जो चुनाव हुए हैं शिवपुरी विधानसभा सीट पर कि किस राजनीतिक दल का कब्जा रहा है, तो शिवपुरी विधानसभा सीट पर अब तक 6 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनाव जीते हैं और शिवपुरी विधानसभा सीट पर अब तक 1 बार निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव जीत करके आ चुके हैं और इसी सीट से 1 बार कांग्रेस के विधायक रहे। 1985 में कांग्रेस यहां जीती थी, उसके बाद से अब तक कांग्रेस इस सीट से चुनाव नहीं जीत पाई। 1985 के बाद कांग्रेस लगातार कोशिश करती रही है लेकिन चुनाव नहीं जीती है। और शिवपुरी विधानसभा से 1 बार कांग्रेस आई के प्रत्याशी भी जीत कर आए हैं और शिवपुरी विधानसभा सीट से 1 बार जनता पार्टी के विधायक रहे हैं और 1 बार भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी भी यहां से चुनाव जीते हैं। अब यह भी देखते हैं कि इस बार शिवपुरी विधानसभा से किस राजनीतिक दल ने किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। जी बिल्कुल। 2023 में प्रत्याशी बसपा प्रत्याशी अहिर वरण सिंह गुर्जर, जी बिल्कुल, और आप प्रत्याशी अनूप गोयल। अहिर वरण सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा और आम आदमी पार्टी ने अनूप गोयल को यहां से प्रत्याशी घोषित कर दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से और कांग्रेस की ओर से अभी तक यहां पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। जी धर्मिष्ठा। बिल्कुल सूरज जी, शिवपुरी विधानसभा सीट अब तक 6 बार भाजपा के विधायक रहे, जिनमें से 4 बार तो यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव जीती। बिल्कुल, 4 बार यशोधरा राजे सिंधिया यहां से चुनाव जीती हैं और हालांकि इस बार भी जो कहा जा रहा था कि चूंकि वो दमदार प्रत्याशी हैं लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते हुए यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस तरह की बयानबाजी भी आई कि पार्टी स्तर पर तय किया जाएगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि हालांकि उन्होंने जो
मंशा जताई है कि वो स्वास्थ्य कारण है, इस कारण से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती, तो क्या स्थिति होगी ये जरूर देखना होगा। बिल्कुल सूरज जी, शिवपुरी विधानसभा सीट अब तक सिर्फ एक बार कांग्रेस के विधायक रहे। हाँ, 1985 में इस सीट पर कांग्रेस जीते थे। उसके पहले, हालांकि उसके पहले एक बार कांग्रेस आई, इस सीट पर कब्जा कर चुकी थी, लेकिन 1985 के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी तो यहां से खड़े होते रहे हैं, लेकिन इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी जीत नहीं पाए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। बिल्कुल धर्मिष्ठा, हम बात करेंगे, और भी बहुत सारे समीकरण हैं। हम बात करेंगे कि हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता शिवपुरी से बंटी धाकड़। बंटी धाकड़ जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शिवपुरी विधानसभा सीट के जो समीकरण है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जा रही है यह सीट, और यशोधरा राजे सिंधिया 4 बार वहां से विधायक रही हैं। हालांकि एक बार बीच में देवेंद्र जैन वहां से चुनाव जीते थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। वर्तमान में शिवपुरी विधानसभा सीट के समीकरण क्या कहते हैं, किस राजनीतिक दल की क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, बता दूं कि शिवपुरी में यशोधरा राजे सिंधिया विधायक रही है और 4 बार से विधायक थी जी। और इस समय शिवपुरी की सबसे ज्यादा समस्या है जो है पानी और रोजगार की जी। इस पर बात की जाए तो पानी को लेकर कई सालों से शिवपुरी में पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जो सिंध जलावर्धन योजना जो आई थी 2008 में, जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है और शिवपुरी की जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है। ठीक। और क्या समस्याएं हैं शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत? यही है कि रोजगार भी नहीं है और रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और लगभग करीब 15 साल से तो ये योजना चल रही है। और इसको देखते हुए ही हम रोजगार की बात करें तो शिवपुरी में कोई भी स्थानीय रोजगार नहीं है। यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए अन्य शहरों की ओर लगभग 300 तक से। जी बंटी जी, जिले में कई शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण क्या कहते हैं? शिवपुरी में ऐसा जातीय समीकरण तो अभी कुछ फिलहाल है, जब तक कैंडिडेट चयन नहीं होंगे, जब तक कुछ कहना असंभव है जी। अभी शिवपुरी सीट से अभी किसी भी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है जी। यहाँ से यशोधरा राजे सिंधिया जो विधायक थी, जो अब इस बार स्वास्थ्य खराब होने के कारण चुनाव लड़ने की जी। बंटी धाकड़ जी, एक और बात है कि जैसे कि आपने बताया कि ये जिस चीजें हैं सामने आएंगी जब प्रत्याशी घोषित हैं, लेकिन वो कौन सा वर्ग है, वो किस वर्ग विशेष के लोग हैं जो जीत और हार का फैसला करते हैं जातिगत समीकरण का? जैसे कि धर्मिष्ठा ने पूछा था कि कौन सी जाति के लोग यहाँ अधिकतर हैं, मतदाताओं की संख्या किस वर्ग के लोगों की ज्यादा है, और क्या राजनीतिक दल इन जातिगत समीकरणों को साधने की कवायद करते रहे या इस बार ऐसा कुछ देखने मिल रहा है? देखिए, जातिगत समीकरण तो जब ही सामने आएंगे जब तक नहीं, यहाँ मतदाता किस जाति वर्ग के ज्यादा है? यहाँ मतदाता जैसे देखा जाए तो सभी जाति वर्गों के सभी के मतदाता हैं यहाँ पे शिवपुरी में। और यहाँ पे क्या है कि व्यापारी लोग बहुत ज्यादा हैं। व्यापारी चाहते हैं कि, और जैसे कि बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो अभी जिन दोनों प्रत्याशियों का क्या चल रहा है वहां पर? उन्होंने जनसंपर्क शुरू कर दिया है या नहीं किया है, या फिर कांग्रेस से किस किस दावेदार के नाम सामने आ रहे हैं? जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है बंटी धाकड़ जी? ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पर कि वर्तमान में कौन कौन से राजनीतिक दल क्या क्या समीकरण बना करके बैठे हुए हैं। लेकिन धर्मिष्ठा, यहाँ एक बात ये जरूर है कि कांग्रेस से दावेदारों की लंबी फेहरिस्त हो सकती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि जैसा भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, जो 4 सूचियां जारी हुई हैं, 136 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन अभी ये जो बात सामने आ रही है कि शिवपुरी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा नहीं की है, तो भारतीय जनता पार्टी में यदि यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव नहीं लड़ रही है तो फिर कौन होगा, ये भी एक बड़ा सवाल हो सकता है। जी धर्मिष्ठा। बिल्कुल सूरज जी, अभी अगर वर्तमान में बात करें तो कुल शिवपुरी विधानसभा में कुल 2,52,034 मतदाता है, जिनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या अगर देखी जाए तो 1,32,564 है, और महिला मतदाताओं की संख्या 1,19,458 है। इसमें एक बात और बता दें आपको कि ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 12 है, जो आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और इस विधानसभा क्षेत्र की खासियत की अगर बात करें तो प्राचीन और पवित्र स्थान
जिसका नाम सिपरी हुआ करता था। भोलेनाथ भगवान शिव जी के नाम पर इसे शिवपुरी नाम मिला। यह क्षेत्र टूरिस्ट विलेज यानी पर्यटकों का गांव भी कहा जाता है। ये एक बड़ी बात कही आपने कि इस शिवपुरी जो है, शिवपुरी को कहा जाता है कि टूरिस्टों का विलेज है, ये मतलब पर्यटकों का गांव है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी जगह पर स्थान यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर्यटक आते हैं, जो भारत घूमने आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं, वो शिवपुरी जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारी स्थान ऐसे हैं, या पुरातत्व विभाग की बात करें तो, या पुरातन स्थानों की बात करें, धार्मिक स्थलों की बात करें तो, चूंकि नाम से भी जैसे कि आपने बताया कि भगवान शिव के नाम पर शिवपुरी इसको मिला है, ये जो नाम है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी वहाँ फैक्टर ये लागू होता है। और यहाँ पर्यटन भी, एक बात और बता दूं कि पहले खदानों का यहाँ एक बड़ा व्यवसाय हुआ करता था, लेकिन चूंकि माधव नेशनल पार्क हो जाने के कारण में और पर्यटन की दृष्टि से खदानों पर रोक लगा दी गई, तो जैसा कि बताया बंटी धाकड़ ने भी बताया कि वहां पर जो है ये रोजगार की समस्या है, क्योंकि वहां खदानें बंद कर दी की गई हैं, तो पानी की समस्या के साथ साथ रोजगार भी एक बड़ी समस्या है वहां पर। बिल्कुल सूरज जी, और मुगल काल से ही यहाँ के घने जंगल शाही शिकारी के लिए माने जाते थे। ये क्षेत्र सिंधिया रियासत में ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। आज भी यहाँ कई पुरातत्व महत्व के स्थान हैं जो पर्यटकों को लुभाते हैं। बिल्कुल, हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से स्थान हैं, और जैसे कि आप जो जिनका जिक्र कर रहे हैं, भदैया कुंड वाटरफॉल इसमें शामिल है और क्षेत्र के प्रमुख आकर्षण केंद्र में से माना जाता है। इससे पहले कि हम और ज्यादा समीकरण में चर्चा करें, हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता बंटी धाकड़। बंटी, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वो जाति वर्ग वाली बात है, समस्या आपने बताई है कि रोजगार और पानी की समस्या है, कौन कौन से दावेदार हो सकते हैं? यदि यशोधरा राजे सिंधिया को टिकट नहीं मिलती है तो उनके बाद भारतीय जनता पार्टी से कौन से नाम वहां पर सामने हैं, कौन दावेदारी कर रहा है, और कांग्रेस से कौन कौन से दावेदार हैं वहां पर? देखिए, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ से यशोधरा राजे सिंधिया अगर चुनाव नहीं लड़ती है तो यहाँ से दावेदारी का, जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे कि भाजपा का जिला अध्यक्ष है राजू गौतम, वो भी दावेदारी के बन रहे हैं। और देखा जाता है तो पूर्व विधायक देवेंद्र जैन भी है, वो भी भाजपा से, उनको भी टिकट दिया जा सकता है ऐसे। और एक दो लोग और भी हैं, जैसे कि अभी फिलहाल में देखा जाता है तो दोनों लोग, यही दो चेहरे सामने दिख रहे हैं जो भाजपा के लिए दावेदारी कर सकते हैं। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में अभी क्या है कि जन आक्रोशित जो रैली आई थी कांग्रेस में, उसमें जैसे कि पूर्व विधायक वहां से कोलारस से जो भाजपा के विधायक थे जो कांग्रेस में आए हैं, वापसी वीरेंद्र रघुवंशी, उनका देखा जाए तो थोड़ा सा विरोध देखने को मिल रहा है शिवपुरी में। जैसे कि पुराने कांग्रेसी है, पूर्व विधायक कांग्रेस की जो नाराज दिखाई दिए थे स्टेज पे, जो उठ के चले गए थे वहां से, तो ऐसे में कांग्रेस को भी अब आगे देखा जाएगा कि किसको अपना दावेदारी यहाँ से देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बंटी धाकड़ जी, जैसा कि आपने बोला है कि विरोध देखने को मिल रहा है, तो इसका नुकसान कितना होगा कांग्रेस को, और भारतीय जनता पार्टी इस विरोध का कितना फायदा उठा पाएगी इस शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, अब विरोध तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी देखो किसको टिकट देती है। अगर वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट देती है तो कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल सकता है। अंदरूनी, अगर सामने नहीं हो सकता तो अंदरूनी भी विरोध हो सकता है, क्योंकि पूर्व जो कांग्रेसी है वो बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि पूर्व कांग्रेसी भी है जिनका यहाँ पर जो दावेदारी में तो है, लेकिन अगर बंटी धाकड़ जी ने जैसा बताया कि वीरेंद्र रघुवंशी चूंकि दूसरी सीट पर विधायक रहे, भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव जीते थे, और अब शिवपुरी से भी उनकी दावेदारी हो रही कांग्रेस से, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि स्थानीय स्तर पर उनका विरोध भी हो रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर है धर्मिष्ठा, कि जैसा कि आप बता रही थी कि ये पर्यटकों का गांव कहा जाता है, यहाँ और भी चीजें बहुत सारी हैं, तो उनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर अपन चर्चा कर सकते हैं, कि हालांकि उन पर करेंगे, लेकिन यहाँ एक बात है कि जैसा आपने बताया कि रोजगार की समस्या है, खदानें बंद हो गई हैं, माधव नेशनल पार्क के कारण पर्यटन को लेकर के खदानें बंद हो जाने से बेरोजगारी की बड़ी समस्या के रूप में आई है। वर्तमान जो विधायक रही हैं उन्होंने क्षेत्र की समस्या के निदान के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं? जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, वर्तमान जो विधायक है उनका कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, वर्तमान जो विधायक थी यशोधरा राजे सिंधिया, उनका कार्यकाल भी ठीक रहा था, लेकिन यहाँ की जो जनता को जो चीज चाहिए, रोजगार चाहिए, जैसे कि मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में निकल गया है, उसकी क्या सुविधाएं जनता को नहीं मिल पा रही है। जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जो यहाँ शिवपुरी में जो मिलना चाहिए, जैसे कि मेडिकल कॉलेज निकलने के बाद, तो वो चीज क्या है यहाँ अभी सही से मिल नहीं पा रही है। और जैसे पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए शिवपुरी में अभी एक आइलैंड पार्क का भी उद्घाटन किया गया था यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा, वो भी
पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे बोला गया है। और यहाँ पर्यटक स्थल के लिए जैसे कि नेशनल पार्क भी है और भदैया कुंडी भी है, ऐसे कई चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, रोजगार नहीं है युवाओं के लिए। ठीक है जी बंटी जी, शिवपुरी विधानसभा सीट का अगर पॉलिटिकल सिनेरियो की अगर बात करें हम, तो शिवपुरी विधानसभा सीट राजशाही सीट में शामिल है। बिल्कुल, राजशाही सीट की जैसे कि धर्मेश बात कर रही है बंटी, तो यहाँ एक सवाल है कि महल की राजनीति कितना असर होता है इस सीट पर? देखिए, अगर यहाँ से अगर भाजपा से अगर महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर यहाँ से उतारा जाता है तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं भाजपा को बड़ा फायदा भी हो सकता है अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवपुरी से अगर चुनाव लड़ाया जाता है। और देखा ये भी जा रहा है कि सुनने में भी आ रहा है कि उनको बड़ी कमान सौंपी जा सकती है। इस बात तो चलो ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रत्याशी के रूप में शामिल हो सकते हैं, ये पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन महल की राजनीति का अब तक क्या असर रहा है इस सीट पर? इस सीट पर महल की राजनीति हमेशा से महल ही रहा है और शिवपुरी जिले में महल ही चलता था। लेकिन इस बार यशोधरा राजे सिंधिया का कोरोना काल में 4 बार कोरोना होने के बाद उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रही। तो अब आगे के समीकरण जब पार्टी टिकट किसको देती है उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, अभी ये कहना नामुमकिन है कि किसका पल्ला भारी रहेगा, क्योंकि अभी फिलहाल में अगर देखा जाए कैंडिडेटों के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस का पल्ला भारी दिख रहा है। यदि महल से अगर नहीं उतरता है तो ठीक है, कांग्रेस का पल्ला भारी देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बंटी धाकड़ जी, वर्तमान में जैसे सभी राजनीतिक दल लगातार चुनावी तैयारियों में लगे हैं, ऐसे में शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की क्या तैयारियां चल रही है? देखो, तैयारियां तो दोनों ही पार्टियां अपने जोर शोर से तैयारियों में लगे हुए हैं, अपने प्रचार और प्रसार में लग गई हैं। लेकिन अभी जब तक कैंडिडेट यहाँ डिक्लेयर नहीं हो पाएंगे, जब तक अपन कह नहीं सकते कि किसके पल्ला भारी हो सकता है। जी बिल्कुल। गणेश राम गौतम की क्या स्थिति है इस समय, क्या वो दावेदारी पेश कर रहे हैं? देखिए, पेश तो सभी लोग कर रहे हैं। अब वो आलकमान पार्टी किसको टिकट देती है यहाँ से शिवपुरी से, यहाँ से पहले नंबर पे तो वीरेंद्र रघुवंशी का चल रहा है। अगर देखो कांग्रेस पार्टी अगर वीरेंद्र रघुवंशी को नहीं बनाती तो आगे भी कई दावेदारी कर रहे हैं, युवा चेहरे भी दावेदारी कर रहे हैं यहाँ शिवपुरी से कांग्रेस से टिकट के लिए। लेकिन अब आलकमान क्या करता है ये बिल्कुल। 2006 के उपचुनाव के लिए छोड़ दें तो 1993 से भारतीय जनता पार्टी हर बार यहाँ चुनाव मैदान में रही और जीतती आई है, और यशोधरा राजे सिंधिया करीब पिछले चुनाव में 28,748 वोटों से जीती थी। तो क्षेत्र की समस्याएं जैसे आपने बताई, दोनों राजनीतिक दलों की बताई हैं। अब यहाँ एक सवाल ये जरूर उठता है कि मध्य प्रदेश की अन्य सीटों पर, आम आदमी पार्टी की बात करें, बसपा की बात करें, या कुछ सीटें ऐसी हैं जहां निर्दलीय प्रत्याशी भी दमदारी रखते हैं, तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा, हालांकि कांग्रेस 1985 के बाद चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो पाई है, तो यदि बात करें तो 2006 के उपचुनाव की बात अगर छोड़ दें उसके अलावा, तो यशोधरा राजे सिंधिया यहां पर रही हैं। लेकिन यहां एक सवाल है कि अन्य दलों का, निर्दलीय प्रत्याशियों का, दूसरे और ऐसे कार्यकर्ताओं का जो अपनी दावेदारी पेश करें, उनका कितना असर है इस सीट पर? देखिए, शिवपुरी विधानसभा में केवल ना आप पार्टी का दावेदारी का ज्यादा बहुमत देखने को मिल रहा है, ना ही भाजपा का, ना ही और पार्टियों का, क्योंकि यहाँ पे शुरू से ही भाजपा और कांग्रेस की ही दावेदारी रहती है और भाजपा ही कांग्रेस में टक्कर रहती है। इसलिए आम आदमी पार्टी तो अभी शिवपुरी में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही भाजपा का देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ तो केवल कांग्रेस और भाजपा का ही बहुमत रहता है, उन्हीं में टक्कर रहती है। जी 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 बंटी धाकड़ जी, यहाँ सुनने में आ रहा है कांग्रेस के हरिवल्लभ शुक्ला कांग्रेस से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस हरिवल्लभ शुक्ला पहले भी कई बार लड़ चुके हैं, शिवपुरी से भी लड़े थे, वो पौड़ी से भी लड़े थे, और वो अब क्या है कि दावेदारी भी कर रहे हैं। वो अपने लड़के के लिए भी सामने दावेदारी कर रहे हैं, जैसे कि उनका लड़के को लड़ाने के लिए उनके टिकट के लिए भी दावेदारी कर रहे हैं। अब देखिए, वो खुद के लिए कर रहे हैं या लड़के के लिए कर रहे हैं ये कहना नामुमकिन है, लेकिन वो दावेदारी कर रहे हैं। गणेश गौतम भी कर रहे हैं और अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष सरवाजी वो भी कर रहे हैं, जैसे कि, और कई दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस से, लेकिन अब कह नहीं सकते। ठीक, बंटी धाकड़, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। जिस तरह से बताया उन्होंने धर्मेश कि वहां पर दावेदारी तो कई लोगों की है, लेकिन
किस पार्टी से किसको टिकट मिलता है, भारतीय जनता पार्टी किसे मैदान में उतारती है या फिर एक बार फिर कोशिश की जाएगी। हालांकि जैसा उन्होंने कहा कि 4 बार कोरोना हो चुका है यशोधरा राजे सिंधिया को, तो उन्होंने कहा कि वो अस्वस्थ हैं और स्वास्थ्य कारणों के चलते चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। लेकिन कांग्रेस किसे मैदान में उतारती है, यदि वहां से वीरेंद्र रघुवंशी आते हैं तो जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं इस सीट पर या जो दावेदारी पेश कर रहे हैं उनका क्या रवैया होगा, उनका वो क्या रुख अख्तियार करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल बिल्कुल सूरज जी। और यहाँ पर अगर बात करें हम तो कांग्रेस के बहुत सारे दावेदार हैं यहाँ पर। पूर्व विधायक हरिवल्लभ शुक्ला, जिनकी अभी हमने चर्चा करी है, जो पहले भी यशोधरा राजे सिंधिया के खिलाफ शिवपुरी से चुनाव लड़कर मत खो चुके हैं जी। तो वहीं दूसरे प्रत्याशी के रूप में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के करीबी गणेश राम गोतव भी चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। वैसे कुछ महीने पहले वे यह बयान भी दे चुके हैं कि 2023 में अगर पार्टी ने टिकट दिया तो मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। वे यह घोषणा भी कर चुके हैं और इस साल का विधानसभा चुनाव उनके राजनीतिक जीवन का आखिरी चुनाव होगा। बिल्कुल, ये चुनाव उनके लिए आखिरी चुनाव हो सकता है। और क्योंकि एक बात जहां रही, हर राजनीतिक पार्टी उम्मीदवार नेताओं को बहुत कम मैदान में उतारती है, सक्रियता के चलते युवाओं को ज्यादा मौका देना चाहती है। और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी हर सूची, जो सूचियां जारी की हैं और सूची में महिलाओं को स्थान दिया, तो कांग्रेस यहां से किसी महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी, वीरेंद्र रघुवंशी को मैदान में उतारेगी, हरिवल्लभ शुक्ला या गणेश राम गौतम, कौन होगा कांग्रेस का चेहरा, इसका सबको इंतजार। और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन होने वाला है शिवपुरी विधानसभा सीट से, इसके लिए भी सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम मन मीटर में, जिसमें शिवपुरी की विधानसभा सीटों का गणित था कि क्या कहता है शिवपुरी विधानसभा सीट का समीकरण, इसमें आज इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।